हेलो नमस्कार मेरे शेर और सहेलियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेज के अंदर। जैसे कि मैं स्टूडेंट आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं 10th बोर्ड के अंदर जो प्रश्न नंबर 1 कैसा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा करते करते मैं आपको सारे प्रश्न सोल्व कराऊंगा, आपके डाउट क्लियर कराऊंगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो जस्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि आज का प्रश्न नंबर 1 कैसा हो सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। जो 24 मार्च से आपके बोर्ड के एग्जाम है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 कैसा होगा, प्रश्न नंबर 2 कैसा होगा। अब इस सीरीज़ के साथ आप कंटिन्यू जुड़ते रहिए, ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखें। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है उसकी हेल्प हो सके। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो लेते हैं अपन बहुत एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास का स्टार्ट करते हैं। देखो, करियर कोचिंग क्लासेज C3 जेवाजा के अंदर आपको ये जो क्लासेस दी जा रही है, ये आपके सफलता का मार्ग है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना अपनी तैयारी को परखिए। ठीक है, और मैं आपको मैथमेटिक्स का पूरा संपूर्ण पेपर सोल्व करूंगा और उसमें आपका पता चल जाएगा कि प्रश्न नंबर 1 कैसा होगा, प्रश्न नंबर 2 कैसा होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो लेट्स आज अब प्रश्न नंबर 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कैसा हो सकता है बोर्ड के अंदर एक्सेप्टेबल। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए मोटिवेशन कोड लेते हैं। सफलता अपने आप चलकर नहीं आती मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, किसी के बेखामी में मत आइए, है ना, और अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। ठीक है, क्योंकि वो तारीख भी आ जाएगी जिस दिन आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो लेट्स इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कैसा हो सकता है, तुम्हारी किताब के अंदर ही दे रखा है। ठीक है मेरे प्रिय, आप वहां से ढूंढ सकते हो ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 ऐसा हो सकता है, ये आपको मैं ए बी सी डी ऑप्शन में दे दिया है, इस तरह से आएगा आपको, है ना। प्रश्न नंबर 1 में ये पहला का पहला, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री का मान आपको पूछा जा सकता है। इनमें से क्या हो सकता है, 1 होगा, √3 होगा, 2 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको tan को इस वाले फॉर्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो tan का ये फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर क्या, तो 1/cot थीटा होता है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किए थे। तो आपको tan 2 को दो मान चेंज कर दीजिए, ऊपर नीचे कट जाएगा, एक मान आ जाएगा, एक आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, देखो कैसे, आपको पता है tan 48 डिग्री या tan थीटा मान लो ये, तो ये होता है बेटा 1/cot और 48 डिग्री का 48 डिग्री होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 1/cos 23 डिग्री। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ आपको पता है 1/cot 48 डिग्री, मैं tan को 1/cot लिख सकता हूँ, tan को 1/cot लिख सकता हूँ। यहाँ थीटा जो होता है वो थीटा आता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार डॉट में क्या चल रहा है, tan 42 डिग्री और डॉट में क्या चल रहा है, tan 67 डिग्री। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब देखो आगे क्या करना है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो, है ना, कि tan इस कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है कोट का मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद हो तो, कि कोट 90 न्यून कोणों के लिए आपको पता है क्या होता है फॉर्मूले। देखो ये रहे न्यून कोणों के लिए मैंने आपको फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये पूरे कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो मैं इस कोट 48 डिग्री है, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो 1 हुआ, ये देखो कोट 48 कब आएगा बताओ, जब 90 में से 42 घटेगा तभी तो 48 आएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थी, इसी प्रकार बताओ कोट 23 डिग्री कब आएगा, जब कोट का कोट रहेगा और 90 में से क्या घटेंगे, 90 में से 67 घटेंगे, तभी तो क्या आएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, 23 डिग्री आएंगे। और डॉट में क्या चल रहा है, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब मुझे बताओ कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है tan कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा में, तो 1 tan और थीटा कितना है 42 डिग्री। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार डॉट ये आ जाएगा 1 कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan, और यहाँ कितना है थीटा 67 डिग्री, तो ये 67 डिग्री डॉट ऊपर क्या चल रहा है tan 42 डिग्री डॉट tan 67 डिग्री, tan 67 से tan 67 कटा, tan 42 से tan 42 कटा, कितना आया उत्तर 1 आया। ठीक है मेरे प्रिय, इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 1 ऐसा हो सकता है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। तो जरा इसको देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है मेरे प्रिय, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा आपको वहाँ पर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 ऐसा भी हो सकता है आपके कि 1 कोट स्क्वायर ए क्या होता है। अब आपको पता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका आपको मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। अब आपको वो सर्वसमीका याद करनी है। ठीक है मेरे, देखो ये रही सर्वसमीका, आपको पता है बेटा, देखिए 1+ ये रहा 1+ tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थी, और बताओ यहाँ पर देखो इस कोट को उधर भेज दो, तो यहाँ पर देख रहे इस तरह से हो सकता है कि 1+ कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, तो ये आइडेंटिटीज आपको सारी याद रखनी है। ठीक है मेरे, इनका मैं यूज़ करूँगा। तो बताओ मेरे प्रिय, 1+ कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है।
ठीक है, ध्यान रखना कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इसको, और बटा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आप आइडेंटिटी मैंने फॉर्मूले वाली क्लास डाल रखी है, ये देख लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तो सेक थीटा क्या होता है, अब आपको पता हो तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेक थीटा ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थी। सेक थीटा क्या होता है, 1 बटा कोस लिख सकता हूँ और कोसेक को 1 बटा साइन लिख सकता हूँ। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो कोसेक का हो जाएगा बटा 1 बटा हुआ क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 1 बटा हुआ साइन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे प्रिय, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ हो जाएगा सेक क्या होता है, 1 बटा हुआ कोस स्क्वायर ए। अब सबसे नीचे का गुणा होता है बेटा सबसे ऊपर, बीच का गुणा होता है बीच में, तो कोस ऊपर चला जाएगा, है ना मेरे प्रिय, कोस ऊपर चला जाएगा ना। तो यह आ जाएगा ये कोस स्क्वायर ए बटा हुआ, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बताओ बेटा कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन होता है कोट थीटा। ठीक है, कोट और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ एक है ना। अब कोट स्क्वायर है, अब यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इसको काट लेना, आप यहाँ पर कर लेना कोट स्क्वायर ए, यहाँ ऑप्शन नंबर सही यहाँ लिख लेना। ठीक है मेरे प्रिय, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब 1 नंबर का सवाल तो इसी तरह से आएगा मेरे प्रिय, तो आपको मान पूछेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, आपको सेकोसेक, यहाँ से आपको देखना है वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन में ये मैंने मिस्टेक से लिख लिया था कोट स्क्वायर ए, ध्यान रखना। ठीक है मेरे, इसको सोल्व करोगे तो आपका कोट स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा हो सकता है। ठीक है मेरे प्रिय, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ऐसा भी हो सकता है बेटा कि साइन ए बराबर √3/2 देर का हो, तो ए का मान आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं मेरे प्रिय, तो यहाँ लिखिए साइन ए, ये रहा साइन ए बराबर, अब साइन के किस मान पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, आपको सूत्र मैंने लिखवाए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री एक टेबल लिखवाई थी, ये देखिए मेरे प्रिय, साइन के किस मान पर √3/2 वैल्यू आती है, तो ये रहा साइन थीटा, और इसके √3/2 वैल्यू आ रही है साइन 60 पर। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर देखो जो ये सवाल है ना, इसके अंदर मैं √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन, यहाँ पर लिख सकता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन से साइन कट गया तो ए का मान कितना आ गया मेरे प्रिय, 60 डिग्री, तो आ गया ऑप्शन, बहुत इजी आ गया ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछ जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये टेबल से क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। अब आता है tan 65 डिग्री का मान, या tan 65 बटा कोट 25 डिग्री का मान निकालिए। अब आपको एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज मत कर लेगा, इन्हीं में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बताओ किसको चेंज करूँ, मैं ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूँ। tan, मैं 65 डिग्री क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो 65 को मैं लिख सकता हूँ कि tan 90 में से 25 डिग्री जब जाएगा तो पीछे कितना बचेगा मेरे प्रिय, तो tan 65 डिग्री तो बचेगा, tan का tan मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ 65 को मैंने लिखा 90 में से 90 यहाँ पर 90 है ना मेरे, 90 में से 25 डिग्री जाएगा तो 65 ही बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है कोट 25 डिग्री। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट, और थीटा कितना मेरे प्रिय 25 डिग्री, और यहाँ नीचे भी कितना है कोट 25 डिग्री, कोट से कोट कट गया, 25 से 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्रिय, 1 नंबर का सवाल ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब 1 नंबर का सवाल ऐसा भी हो सकता है, आपके सारे की बुक्स के क्वेश्चन नहीं है मेरे प्रिय, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, तो इस तरह से ही बनेगा 1 नंबर का सवाल, जरा ध्यान से देखिएगा इस सवाल। अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, इनका क्या होगा, इनका मान इन्हीं में से एक होगा। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कोस 38 डिग्री, आपको इन दोनों को चेंज करना है, ऑटोमेटिक कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कोस 38 डिग्री क्या लिख सकता हूँ बेटा, जब 90 में से 52 घटेगा तो 38 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार कोस 52 को क्या लिख सकता हूँ, कोस को मैं कोस लिखा, और 90 में से क्या घटेगा 38 घटेगा, तभी तो ये कोस 52 डिग्री आएगा, माइनस आगे क्या चल रहा है साइन 38 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा कितना 52 डिग्री, डॉट कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, और थीटा कितना 38 डिग्री, और माइनस यहाँ चल रहा है साइन 38 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री। अब बताओ ये कट गया पूरा माइनस में, उत्तर कितना आया 0। तो इसी तरह का 1 नंबर का सवाल बनेगा आपका, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। तो जरा देख लेना, मेरे 5 के क्वेश्चन कराए, इन्हीं में से या इसकी तरह ही होगा, थोड़ा मान भी चेंज करेगा तो इसकी तरह ही होगा क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्रिय, 1 नंबर का सवाल कैसा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ आपका प्यार बनाए रखे, मैं आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आपको सबको आइडिया होना चाहिए। ठीक है मेरे प्रिय, तो 5 क्वेश्चन है, इनसे आपको बहुत कुछ उम्मीद रहेगी कि ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन किताब के ही है ना, आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए क्वेश्चन नहीं ठहरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप बोले ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे आपको आने चाहिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में मैं प्रश्न नंबर 2 कैसा होगा उसको लेके आऊँगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद।